मेरा नाम मरियम है और मैं एक लेडी डॉक्टर हूँ। एक रोज़ क्लिनिक में मरीज़ को देख रही थी कि एक खूबसूरत और मासूम सी लड़की एक बूढ़ी औरत के साथ आई और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद जब मैंने उसको तलब किया और मर्ज़ के बारे में पूछा तो कहने लगी, डॉक्टर साहबा मैं बीमार नहीं हूँ, बस कमज़ोरी है, मुझे ताकत के इंजेक्शन लगवाने हैं। इसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई क्योंकि वो देखने में कमज़ोर नहीं लगती थी। मैंने पूछा, आपने किस वजह से ताकत के इंजेक्शन लगवाने हैं? तभी उसके साथ आई बूढ़ी औरत ने कहा, डॉक्टर साहबा ये मेरी बेटी है। जब ये 16 साल की हुई अब मैंने इसकी शादी कर दी थी और अब इसकी शादी को 5 साल गुजर चुके हैं मगर अभी तक औलाद नहीं हुई। इसकी सास को लगता है कि ये अंदरूनी तौर पर कमज़ोर है, इसीलिए ये ताकत की दवाई लेने आई है। बस आपको ऐसा इंजेक्शन लगा दें जिससे इसे औलाद हो जाए। इसकी बात सुनकर मुझे बुरा लगा और मैंने कहा, देखो बीबी, ऐसे इंजेक्शन लगाने से औलाद नहीं हो जाती। मियाँ बीवी दोनों के टेस्ट होते हैं, फिर देखा जाता है कि नुक्स किस में है, फिर उस नुक्स के मुताबिक इलाज किया जाता है। मैंने ज़रा गुस्से से कहा तो उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। देखिए आप रोए मत, अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको औलाद लाजमी होगी। आप मुझे कुछ सवालों के जवाब दें। फिर मैंने औलाद ना होने से मतलब उससे चंद ज़रूरी सवालात किए और पूछा कि तुमने पहले भी किसी डॉक्टर को चेकअप करवाया है? मेरी बात पर वो कहने लगी, जी डॉक्टर साहबा मैंने पहले भी 2 डॉक्टर को अपना इलाज करवा चुकी हूँ मगर औलाद ना हुई। फिर मैंने पूछा, तुम्हारे टेस्ट भी तो हुए होंगे, कि तुम्हारे पास आपका टेस्ट रिपोर्ट है? उसने फाइनल आगे कर दी और बोली, जी ये सब रिपोर्ट्स साथ लाई हूँ। मैंने रिपोर्ट्स तसल्ली के साथ देखी, तमाम सही थी। फिर मैंने उसका चेकअप किया, सब कुछ नॉर्मल था, कोई नुक्स ना था। फिर मैंने उससे कहा, देखो लड़की, तुम्हें किसी दवा की ज़रूरत नहीं, हर शय ठीक है, कुछ इंतज़ार करो, अल्लाह ने चाहा तो औलाद भी हो जाएगी। वो उदास चेहरे के साथ कहने लगी, डॉक्टर साहबा आप बस मुझे ताकत के इंजेक्शन लगा दें। अरे पागल हो क्या, तुम बिल्कुल सेहतमंद हो, इसीलिए किसी इंजेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। टेंशन मत लो, बस अच्छा खाओ पियो और खुश रहो। इसका नाम सबीहा था। उसने अफसरदगी से मुझे देखा और कहने लगी, डॉक्टर साहबा मैं बहुत परेशान हूँ। कैसे ना टेंशन लो, जब भी किसी डॉक्टर के पास गई उन्होंने यही कहा कि ताकत के इंजेक्शन लगवा लो, तुम्हें कमज़ोरी है, ठीक हो जाओगी, कमज़ोरी दूर होगी तो औलाद भी हो जाएगी। अजीब बात है, बहरहाल तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुमको ताकत की दवा दिए देती हूँ। मैंने उसको कुछ विटामिन वगैरह लिख कर दिए और कहा कि इस दवाई को बाकायदगी से खाएं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मगर कुछ दिन बाद वो दोबारा आ गई और ताकत के इंजेक्शन के लिए इसरार करने लगी, जबकि उसकी सेहत बिल्कुल रश्क थी। आज मैंने उसे टेस्ट के कुछ लिख कर दिया और हदायत की कि पहले ये टेस्ट करवा लो, रिपोर्ट देकर तजवीज़ करूँगी कि क्या करना है, दवा देने फिर इंजेक्शन। वो चुप करके चली गई और 1 हफ्ते बाद टेस्ट की रिपोर्ट ले आई। सब कुछ ठीक था, बाज़ाहिर कमज़ोरी ना थी और किसी किस्म की कमज़ोरी भी ना थी। मैंने उसे एक बार फिर समझाया, बीबी तुमको कोई बीमारी नहीं है, ख्वामखा दवा इस्तेमाल करना सेहत के लिए मुज़र है। लेकिन वो मेरी बात नज़रअंदाज करके कहने लगी, कोई तो दवा दे दे या फिर कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दे जिससे मैं हामला हो जाऊं। मैंने कहा, देखे मेरे पास कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है। इसके इसरार करने पर आज फिर मुझे गुस्सा आ गया। बड़ी अजीब लड़की है, मेरी बात समझ ही नहीं रही। मैंने दवा देने से इनकार कर दिया और कहा कि अब बगैर वजह मुफ्त की फ़ीस देने इधर मत आना, किसी और डॉक्टर के पास चली जाना। मैं किसी को खामखा की दवाएं नहीं देती, तुमको मालूम होना चाहिए बिला वजह दवा लेना सेहत के लिए मुज़र है। मेरी बात सुनकर सबीहा मायूस हो गई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। तभी उसकी माँ बोली, डॉक्टर साहबा अगर ये बीमार ना होती तो हम यहाँ आपके पास क्यों आते? मोहल्लेदार औरतों ने आपकी बहुत तारीफ़ की है, तभी हम आपके पास आए हैं कि आप एक काबिल लेडी डॉक्टर हैं और आपके हाथ में अल्लाह ताला ने शिफा दी है। हम भी इसी यकीन के साथ आए थे और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि आप इलाज से मेरी बेटी औलाद हो जाएगी, मगर आप डॉक्टर लोग न जाने क्यों नहीं देते। देखे बीबी, डॉक्टर बीमार पर ज़रूर तवज्जो देता है, जो बीमार ना हो तो उसे बिला वजह दवा देना बेकार होता है। सबीहा की नज़र की वो बाकायदा रो रही थी, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मुझे खफत सी हुई कि मेरी बात उससे को ठेस पहुंची थी। तब मैंने हमदर्दी से पूछा, सबीहा सच बताओ तुम्हारे रोने की वजह क्या है? क्योंकि तुम में जिस्मानी तौर पर कोई नुक्स नहीं है और ना ही कोई बीमारी ज़ाहिर हुई है। अगर मैं तुम्हें इंजेक्शन या कोई दवाई दूंगी तो वो तुम्हारे लिए नुकसानदा होगी। मैंने एक बार फिर उसे तसल्ली देने के लिए कहा कि अच्छा मुझे असल बात बता दो ताकि मैं तुम्हारा मुनासिब इलाज कर सकूं। वो बोल ना पा रही थी और रोती ही जा रही थी।
जबकि उसका रोना मुझे तरद्दुद में डाल रहा था। तभी मैं उसकी माँ से मुखातब हुई। आप ऐसा करें, आप इनको सिविल अस्पताल में प्रोफेसर अजीज़ा को दिखा दें, मैं पर्चा लिख कर देती हूँ। मैं कुछ लिखने ही लगी थी कि उसकी माँ बोली, इनको तो दिखा चुकी हूँ डॉक्टर साहबा, हमने कोई डॉक्टर पीर फ़कीर तक नहीं छोड़ा, अब आपके पास आए हैं। अम्मा, औलाद अल्लाह की देन है, जब होना होगी तो हो जाएगी। तुम्हारी लड़की को आखिर किस बात का डर है? आप समझदार हैं डॉक्टर साहबा, औलाद ना होगी तो इस पर सौतन पड़ जाएगी। अच्छा तो ये बात है सबीहा, तभी तुम परेशान हो। सिर्फ यही नहीं, मुझे तलाक भी हो सकती है, इसीलिए इलाज के लिए भटक रही हूँ। मेरी सास कहती है तुम बहुत कमज़ोर हो। मैंने हज़ारों रुपए खर्च कर दिए हैं। जहाँ जाती हूँ डॉक्टर्स कह देते हैं कि जिस्मानी कमज़ोरी है, इसी वजह से तुम औलाद को नहीं पैदा कर सकती, इसीलिए ताकत के इंजेक्शन लेती हूँ। क्या तुम्हारा खावंद और ससुराल वाले पढ़े लिखे लोग हैं? मैंने सवाल किया। जी नहीं डॉक्टर साहबा, वो अनपढ़ लोग हैं, लेकिन मैं 12 जमाता पास की हूँ। तुम्हारा शौहर कहाँ है? क्या उसे इसी शहर में है? नहीं, वो सऊदी अरब में मजदूरी करता है, साल 1.5 माह की छुट्टी में आता है। मेरी असल परेशानी ये है कि सास अब मेरे शौहर की दूसरी शादी कराना चाहती है। उसके सारे रिश्तेदार मेरे खावंद को उकसा रहे हैं। उसके पीछे सास नंदे भी मुझे जहनी अजियत देती हैं ताकि मैं खुद तलाक ले लूँ या घर छोड़कर चली जाऊँ। मुझे सबीहा की बातें सुनकर अफसोस हुआ। मैंने पूछा, अब तुम्हारा शौहर कब लौटेगा? कहने लगी 15 रोज़ या फिर 1 माह में आने वाला है। अच्छा, जब वो आ जाए तब उसको मेरे पास लेकर आना, मैं उसको समझाऊंगी। शायद इसमें कोई ख़राबी हो या इसको इलाज की ज़रूरत हो। देखो, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। अपने शौहर तसल्ली से समझाना। जैसे औरत में मसला बन सकता है, वैसे मर्द में भी मसले बन जाते हैं और इलाज के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। बाहर दीगर मरीज़ ख़वातीन इंतज़ार कर रही थी, लिहाजा मैंने उनको कहा कि आप लोग अब जाएं और 15 रोज़ बाद आ जाना। जब सबीहा का शौहर आ जाए, वो बोझल दिल के साथ चली गई। मेरा दिल भी बोझल हो गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि सबीहा का दुख मेरे पास कोई इलाज नहीं है। दिन गुजरते गए और 3 हफ्तों बाद ये माँ और बेटी दोबारा आ गई। सबीहा के चेहरे पर आज भी मलाल और उदासी फैली हुई थी। वो मेरे क्लिनिक आने से काफ़ी पहले आ चुकी थी, लिहाजा सबसे पहले उन्हीं की बारी थी। मैंने फ़ौरन अंदर बुला लिया। पूछा, सबीहा कैसी हो? क्या तुम्हारा शौहर आ गया? वो बोली, जी आ गया, लेकिन उसने आपके क्लिनिक आने से इनकार कर दिया। कहता है तुम्हारी लेडी डॉक्टर मुझे क्यों बुला रही है? मुझ में कोई मसला नहीं है। देखो सबीहा, इसके लिए ज़रूरी है नहीं फ़कत औरत ही बांझ हो, नुक्स मर्द में भी हो सकता है। इसी सिलसिले में शौहर को भी अपना इलाज करवाना चाहिए। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं आता तो किसी दिन उसको मेरे पास भेज दो, ताकि उसको पूरी बात समझा दूँ। जब तुम दोनों की पूरी हिस्ट्री मेरे पास होगी तो ही मैं कोई माकूल मशवरा दे सकती हूँ। इस मकसद के लिए दोनों का मेडिकल टेस्ट ज़रूरी होता है। तुम्हारे टेस्ट तो हो चुके हैं, अब मैं तुम्हारे शौहर के टेस्ट करवाना चाहती हूँ। डॉक्टर साहबा, मेरा शौहर अनपढ़ देहाती है, अव्वल तो आपके पास आएगा ही नहीं, आया भी तो आपकी बातें उस पर असर नहीं करेंगी। इस तरह की बातें हमारे खैरख्वाह रिश्तेदार भी समझाते हैं तो वो शेखपा हो जाता है। मैंने अपने शौहर को बहुत समझाया है, मगर वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं कि मर्द में भी नुक्स हो सकता है। बस वो यही कहता है तुम अपना इलाज करवाओ, तुम बांझ हो। मैंने कहा, देखो बीबी, रिपोर्ट्स के मुताबिक तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम बांझ नहीं हो। अब अपने शौहर को लाना तुम्हारा काम है, मेरे पास नहीं आ सकता तो किसी और डॉक्टर से अपना चेकअप करवा ले। मुकम्मल इलाज ही एक सूरत है, सही रहनुमाई करना मेरा फ़र्ज़ था, सो तुमको बता दिया। आगे अब तुम्हारा अपना मसला है। वो एक बार फिर मायूसी से रो दी और जाते हुए बोली, मैं एक बेबस औरत क्या कर सकती हूँ? मैं तो खावन के प्यार के 2 बोलों को तरस रही हूँ। वो क्या मेरी बात मानेगा और क्या मसला हल करेगा? ये कहते हुए वो लड़की आंसू पहुँचते हुए चली गई। ऐसे रोते हुआ जाता देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। काश मैं उसकी कोई मदद कर सकती। मैं रोज़ 20 मरीज़ों को देखती थी, लेकिन इस औरत में ना जाने क्या बात थी, इसलिए दिल से दुख महसूस किया था। सोच रही थी कि जहालत के सबब हमारे वतन में कितने अंधेरों ने पंजे गाड़े हुए हैं। इंसान अगर खुद अकल से बेगाना हो जाए तो दूसरा कोई इसके लिए क्या कर सकता है। लाइल्मी भी तो आदमी को मायूसी के अंधे कुएं में गिरा देती है। सबीहा का इंजाम भी बिलाखिर यही होगा कि उसका शौहर दूसरी शादी कर लेगा और वो लोग भी इसकी ज़िंदगी है अजबरन कर देंगे, या फिर नौबत तलाक पर पहुंच जाएगी और यह खुशी का सूरज फिर कभी ना देख सकेगी। न जाने ऐसी मासूम लड़कियों का क्या कसूर होता है जो बरसों से हालत की चुकी पस्ती आ रही हैं। जब अभी इन्हें सोचों में गुम थी कि नर्स ने अंदर आकर बताया कि वो माँ बेटी अभी गई नहीं हैं, बल्कि इंतज़ारगाह में बड़ी कुर्सियों पर बैठी हुई हैं। शायद सबीहा अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं के थम जाने का इंतज़ार कर रही थी।
میں نے جب سب مریض چیک کر لیے اور ابھی بھی کلینک سے باہر نہ گئی تھی تبھی میں نے نرس سے کہا اگر وہ بیٹھی ہیں تو ان کو اندر بھیجو۔ دونوں دوبارہ اندر آ گئی۔ صبیہ کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی تھیں۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا دیکھو میں سمجھ سکتی ہوں کہ تم پر کیا بیت رہی ہے، مگر تم اکیلے علاج کچھ نہیں ہوگا، تمہارے شوہر کو بھی اپنا علاج کروانا پڑے گا۔ تم نا امید نہ ہو اور حوصلہ رکھو، اللہ سے دعا کرو۔ میں کچھ انجیکشن لکھ کر دے رہی ہوں، کچھ دن لگوا لو، یہ طاقت کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ نسخہ ہاتھ میں لے کر اس کی کچھ تسلی ہو گئی۔ میں نے سوچا کچھ دن اس کا عارضی علاج جاری رکھنا چاہیے تاکہ اس کو تسلی ہو جائے۔ وہ چند دن کلینک آتی رہی اور انجیکشن لگواتی رہی۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ اس نے ہسپتال آنا بند کر دیا۔ میں نے نرس سے پوچھا کیا صبیحہ پھر نہیں آئی؟ نرس کہنے لگی ڈاکٹر صاحبہ آخری انجیکشن لگوانے آئی تھی، اس کے بعد اس کی ماں آئی تھی، اس نے بتایا کہ صبیحہ کو اس کے خاوند نے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے اور وہ صدمے سے بیمار پڑ گئی ہے۔ وہ لوگ اسے کسی اور ہسپتال لے جا رہے تھے۔ کچھ دنوں بعد نرس کو پتہ چلا کہ صبیحہ کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے۔ شاید بوڑھی عورت نے اس کے ساتھ رابطہ رکھا ہوا تھا۔ نرس کئی بار صبیحہ کے گھر اس کو انجیکشن لگانے بھی جاتی رہی تھی۔ اس اطلاع سے مجھے بہت دکھ ہوا۔ صبیحہ کا چہرہ میری نظروں میں گھوم گیا جس پر ہر دم خوف کے سائے رہا کرتے تھے۔ بالآخر اس کا خوف حقیقت کا روپ دھار چکا تھا۔ کچھ عرصہ بعد اس کی یاد ذہن سے محو ہو گئی۔ مریضوں کے جرمٹ میں میری زندگی کے لیل و نہار اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ میرے پاس اس ایک لڑکی جیسی اور بھی کئی لڑکیاں آتی جاتی رہتی تھیں جن کے ساتھ یہی ٹریجڈی ہوتی تھی۔ ڈاکٹر بلا کس کس کو یاد رکھتے۔ مجھے سچ میں صبیحہ کا سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ سوچا تھا کسی دن اس کے گھر جاؤں گی، مگر میں کام میں اتنی مصروف ہو گئی کہ مجھے جانا ہی بھول گیا۔ اس واقعے کو 2 سال گزر گئے۔ ایک روز میں اپنے کلینک پر بیٹھی تھی کہ سسٹر نرگس نے بتایا کہ کوئی شفیق نامی نوجوان آپ سے ملنا چاہتا ہے اور وہ خود کو صبیحہ کا شوہر بتاتا ہے۔ کون صبیحہ؟ میں نے نرس سے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ بھول گئیں، وہی جو اولاد کے لیے طاقت کے انجیکشن لگوانے آتی تھی اپنی بڑی ماں کے ساتھ۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے یاد آ گئی، تم اندر لے آؤ اس کے شوہر کو۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان خوش شکل اور مہذب سا میرے کمرے میں آیا۔ میڈم یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، نرگس نے تعارف کروایا۔ میں نے انہیں بیٹھنے کو کہا اور پوچھا شفیق صاحب آپ مسئلہ بتائیے۔ تو وہ بولا اس وقت بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، میری بیوی صبیحہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ گاڑی میں بیٹھی ہے، ایمرجنسی ہے، پلیز آپ اس کا چیک اپ کر لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، لیبر روم کھول دو، میں نے سسٹر سے کہا۔ آپ بیوی کو سہارا دے کر اندر لے آئیے۔ سسٹر نرگس ویل چیئر گاڑی کے پاس لے گئی۔ اس نے شفیق کے ساتھ مل کر صبیحہ کو گاڑی سے اتارا اور لیبر روم میں لے آئی۔ میں جب لیبر روم میں گئی مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک ملکوتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی حالت سے دکھائی دے رہا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں نے خوش ہو کر کہا دیکھا اللہ تعالیٰ نے کتنا غفور رحیم ہے، آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد کی نعمت بھی دے دی ہے، دیکھو اب تم ماں بننے جا رہی ہو۔ کتنی مایوس تھی تب تم۔ کچھ ہی دیر میں اس نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ اگلے روز جب اس کی حالت سنبھلی تب میں نے خود اس سے ملنے گئی۔ میرے پوچھنے سے پہلے ہی اس نے بتانا شروع کر دیا کہ اسے پہلے شوہر نے طلاق دے دی تھی، پھر اس نے بڑی دھوم دھام سے دوسری شادی اپنی خالہ کے بیٹے سے کی۔ اب میری اولاد ہو جائے گی، مگر اس کی اولاد پھر بھی نہ ہوئی، مگر اللہ نے مجھ پر کرم کیا۔ میں دوسری شادی نہ کرنا چاہتی تھی، بوڑھی ماں نے مجبور کر دیا اور میری دوسری شادی کر دی، اور اللہ نے مجھے شادی کے پہلے سال ہی اولاد کی خوشی دے دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کرشمے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ میرے نصیب میں دوسری شادی لکھی تھی کیونکہ میرے مقدر میں اولاد تھی، تبھی طلاق کا دکھ ملا تھا اور تب میں رو رو کر نہ ڈال تھی۔ کہتے ہیں نا کہ ہر دکھ کے بعد خوشی ملتی ہے۔ اب میں بہت خوش ہوں، یہ شوہر بہت اچھے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، میری ہر بات بھی مانتے ہیں، میری صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ شادی کے بعد میں دوسرے شہر چلی گئی تھی، مگر ارادہ کیا تھا کہ بچہ آپ کے پاس ہی پیدا کروں گی۔ جب پیدائش کا وقت آیا تو اپنے شوہر سے کہا کہ وہ مجھے آپ کے پاس لے آئیں۔ صبیحہ واقعی بہت خوش تھی، اور کیوں نہ ہوتی، آج سے ایک اچھے جیون ساتھی کے ساتھ وہ بیٹے کی پیدائش قرار جو مل گیا تھا۔ وہ صاحب اولاد ہو چکی تھی، مگر اس کا سابقہ شوہر ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔